अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। ओके, तो देखो बच्चों, किसी भी रिएक्शन में बनने वाली एक हाई एनर्जी स्टेट जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन ये दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं, तो ऐसी हाई एनर्जी स्टेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांजिशन स्टेट। समझे बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाली एक उच्च ऊर्जा अवस्था जहां पर बंध का निर्माण और बंध का वियोजन ये दोनों प्रक्रम एक साथ चल रहे होते हैं, तो ऐसी हाई एनर्जी स्टेट, उच्च ऊर्जा अवस्था को ही हम क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ओके, यही डेफिनेशन है कि इट इज द हाई एनर्जी स्टेट एट विच बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज इन अ प्रोसेस। समझ गए बच्चों कि एक ऐसी हाई एनर्जी स्टेट जहां बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड की फॉर्मेशन ये दोनों प्रोसेस जो है चल रहे होते हैं, तो हम उसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, और जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट की जो प्रोसेस है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है कंप्लीट हुई, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो किस में चेंज हो जाती है? इंटरमीडिएट या फिर प्रोडक्ट। ओके, मींस जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट में सारी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई, फिर वो किस में चेंज हो जाती है? या तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में या फिर प्रोडक्ट में। तो समझ गए बच्चों कि उच्च ऊर्जा अवस्था जिसमें बंध वियोजन और बंध निर्माण का प्रक्रम चलता है तथा प्रक्रम पूर्ण होने पर अभिक्रिया माध्यक या उत्पाद बनते हैं, तो ऐसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। अब आगे देखो, जो ट्रांजिशन स्टेट है ये एक रिएक्शन का पाथ है। ऐसे में हम इस ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेटेड नहीं कर सकते। समझ गए बच्चों कि रिएक्शन किस पाथ से होके चल रही है? ये एक पाथ है ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट को, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट को हम रिएक्शन मिक्सचर से आइसोलेटेड नहीं कर सकते। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है बच्चों, ये तब मिलती है जब सिस्टम ने उसकी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली हो। मींस जो रिएक्टेंट स्पीसीज हैं उन्होंने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली हो कि जो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर आ गई हो। दूसरा है कि उन मॉलिक्यूल्स जिन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी एब्जॉर्ब की है उनमें एक इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, और उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, तब हमें क्या मिल जाती है? ट्रांजिशन स्टेट। यही मैंने लिखा है कि ट्रांजिशन स्टेट इज पाथ, so it cannot be isolated। समझ गए ना? It is achieved by absorption of energy which equal, समझ गए बच्चों, which equal to the activation energy, and second है effective collision and proper orientation of reacting species। और ये हमने कोलिजन थ्योरी में भी देखा है। समझ गए बच्चों कि संक्रमण अवस्था एक पथ है, मतलब रिएक्शन का पथ है जिसके थ्रू वो चलती है, इसलिए इसे विलगित नहीं किया जा सकता। और यह निम्न प्रकार से प्राप्त हो सकती है: सक्रिय ऊर्जा के अवशोषण से, प्रभावी टक्कर से और उपयुक्त अणु अभिविन्यास से, तब एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। तो देखो, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि किस तरह से हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कि जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं, तो वहां पर एक हायर या हाईएस्ट एनर्जी स्टेट आ जाती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, और उसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में जो रिएक्टेंट स्पीसीज हैं और रिजेंट हैं, उस समय ना तो वो प्रोडक्ट होते हैं बच्चों और ना ही रिएक्टेंट होते हैं, वो एक इंटरमीडिएट स्टेट में आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, यहां है सपोज HO माइनस प्लस, ये है CH3 और एक Br या हेलोजन कोई भी नहीं है। ओके, तो यहां पर क्या होता है कि ये है HO माइनस और यहां पर ये CH3। ओके, तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर इस तरह से यहां अट्रैक्शन प्लस के कारण और यहां पर
Br। तो ये जो है देख रहे हैं आप बॉन्ड ब्रेकिंग, ओके सॉरी बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन और यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग जो है आप देख रहे हैं एक साथ चल रही होती है। मींस यहां पर एक ऐसी स्टेट आ जाती है बच्चों कि यहां पर ऑक्सीजन की ये ऑर्बिटल, ठीक है, या मैं यहां बना दूंगा आपको कि ये है CH3 और एक ऑर्बिटल यहां पर जो कि ब्रोमाइड जिसके साथ बॉन्डेड था वो ऑर्बिटल, ओके ये तो हो गई ब्रोमाइड की ऑर्बिटल और ये है मिथाइल ग्रुप की ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल यहां पर जो कि इसी की हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में चेंज होती है और ये है HO, तो इसकी ऑर्बिटल इस तरह से एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग की कंडीशन में आती है। तो यहां पर ये क्या है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर आप देख रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों कंडीशन आ जाती है। ये हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होती है, हाई एनर्जी स्टेट। तो यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग चल रही है, ओके, और यहां पर क्या चल रहा है बच्चों, बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके बाद क्या होगा कि ये बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हो गया OH CH3 और यहां से ये Br बाहर हो गया, ये क्लाउड यहां शिफ्ट हो गया, इसका क्लाउड यहां शिफ्ट हो गया और यहां पर ये बन गया क्या, प्रोडक्ट, और ये स्पीसीज बाहर हो गई, ये कहलाती है लिविंग स्पीसीज, ओके। तो यहां पर अगर हम इसे एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से देखें तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहां पर हम ले रहे हैं एनर्जी, ओके, और यहां पर हम ले रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो देखो ट्रांजिशन स्टेट कब आती है, जब सिस्टम ने एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल एनर्जी अब्सॉर्ब की हो या फिर उनके बीच में एक प्रॉपर कोलिजन और ओरिएंटेशन हो। तो ऐसे में यहां पर था CH3Br, ओके, और ये है हमारे पास एक रिएजेंट, इनमें कोलिजन हुआ और ये एनर्जी जो है सिस्टम ने अपनी इंक्रीज की, और जब ये एनर्जी ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की सपोज यहां से लेके यहां तक एनर्जी अब्सॉर्ब की, जो कि किसके इक्वल है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पर हमें एक ट्रांजिशन स्टेट मिल जाएगी, ओके, और यहां पर ये ट्रांजिशन स्टेट Br वाली है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन चल रहा है और ये बॉन्ड ब्रेकिंग, ये दोनों एक साथ हो जाते हैं और ये बन गई क्या बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। ये हाईली अनस्टेबल होती है, ये भी बता दूं कि ये क्या होती है, अनस्टेबल, क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट। और फिर ये क्या होगा इस तरह से, अब ये प्रोडक्ट जो है सब्स्टिट्यूशन हुआ और यहां तक इस तरह से, तो यहां पर हमें मिल गया CH3OH और प्लस Br। अब यहां एनर्जी नीचे क्यों आ गई बच्चों प्रोडक्ट की, क्योंकि बॉन्ड जो वीक था वो तो ब्रेक हो गया और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था उसका फॉर्मेशन हुआ, तो बॉन्ड वीक ब्रेक हुआ और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना। इसमें यहां पर ये एनर्जी चेंज आया डेल्टा HR जो कि निगेटिव होगा। तो यहां से यहां तक ये एनर्जी चेंज हुई और ये सिस्टम ने अपने प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो ये एक स्टेबल हो गया, ओके। किससे ज्यादा स्टेबल है बच्चों, CH3Br से, और एक कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो यहां पर ये जो स्टेट बनी ये क्या कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये रिएक्टेंट की अपनी जो इनिशियल स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट थी, वहां से लेके और एक यहां तक ट्रांजिशन स्टेट तक बनने में जो एनर्जी अब्सॉर्ब की गई सिस्टम से, सिस्टम द्वारा, वही क्या है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां तक बात समझ गए होगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि ऐसी रिएक्शंस जो 2 स्टेप्स में या 3 स्टेप्स में या मोर स्टेप्स में चलती हैं, तब उनमें ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होगी और कौन सी ट्रांजिशन स्टेट जो है रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप के फॉर्म में यूज होगी। तो ओके, ध्यान रखें कि जो 2 स्टेप्स रिएक्शंस है, सपोज हम 2 स्टेप्स के लिए ले रहे हैं, तो हर एक स्टेप के लिए बच्चों एक इंडिविजुअल एक्टिवेशन एनर्जी होती है और उसमें वो स्टेप स्लो स्टेप होगा या रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप होगा जिसमें ट्रांजिशन स्टेट और उसके करस्पॉन्डिंग में जो रिएक्टेंट स्पीसीज हैं उनमें हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस होगा। ओके, यही मैंने लिखा है कि फॉर ईच स्टेप देयर इज इंडिविजुअल एक्टिवेशन एनर्जी एंड द स्लो स्टेप RDS रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप इज दैट स्टेप फॉर विच देयर इज मैक्सिमम
डिफरेंस बिटवीन टीएस एंड रिएक्टेंट प्रेजेंट मींस टीएस एनर्जी, हम ये कह सकते हैं एनर्जी एंड रिएक्टेंट एनर्जी। समझ गए बच्चों कि प्रत्येक पद के लिए एक सक्रियण ऊर्जा होगी तथा प्रत्येक वह पद वेग निर्धारक होगा जिसमें टीएस और उसके संगत अभिकारक की ऊर्जा में अधिकतम अंतर। देखो इस तरह से हम एक ग्राफ से समझ सकते हैं इसको कि जो रिएक्शंस हैं, टू स्टेप रिएक्शन, जैसे कि हम देखते हैं SN1 रिएक्शन या E1 रिएक्शन, ये जो होते हैं इनमें आप देखोगे रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीशीज बनती है जो कुछ स्टेबल होती है, तो इनका जो ग्राफ होगा बच्चों, ओके, तो आप देखोगे कि ये सपोज ऐसा ग्राफ आ रहा है, तो ये है ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और ट्रांजिशन स्टेट टू। यहां पर क्या आएगा बच्चों, इंटरमीडिएट स्पीशीज, ओके, यहां है हमारे पास रिएक्टेंट और यहां पर क्या है बच्चों, प्रोडक्ट। यहां ये इसकी अपनी एक इंडिविजुअल क्या है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी, समझ गए ना। और जस्ट ऐसा ही यहां पर आप देखो कि ये भी एक क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी E, तो ये E1 है, ये E2 है। तो यहां पर आप देख रहे हैं और यहां पर एक रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीशीज बन रही है, समझ गए ना आप। यहां पर कि ये जो है हम यहां पर देख रहे हैं कि ये है TS1, तो ये है यहां का डिफरेंस आप देखो, ये जो है यहां पर EA1 ग्रेटर देन EA2, ओके, तो यहां पर ये जो है ये क्या होगा, स्लो स्टेप, और इसी को बोलेंगे हम क्या, RDS, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप। यहां हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस है, जबकि यहां पर आप जाएं TS2 में आप देख रहे हैं कि ये एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम बना हुआ है। तो यहां रिएक्टेंट, यहां प्रोडक्ट। सपोज हम ये रिएक्शन लेते हैं जैसे R3CX, ओके, यहां R3C-X, तो यहां पर हम ऐसा लें कि ये है R3CX, यहां पहुंचे, ओके, तो यहां पर ट्रांजिशन स्टेट R3C-X ये आ गई, और यहां पर हम देखेंगे कि R3C प्लस एक इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकैटायन, ओके। फिर यहां से ये जो स्टेट आएगी बच्चों R3C न्यूक्लियोफाइल, और लास्ट में क्या हो गया, R3CN। तो यहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन एक स्लो स्टेप है, क्यों, क्योंकि यहां पर सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है बच्चों। तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेकिंग इजी नहीं होती, पहले हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, तब ये जाके TS1 बनेगी और इस तरह से कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन की रेट तो स्लो है, लेकिन कार्बोकैटायन के प्रोडक्ट में मींस रेट जो है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ R3C, ठीक है, स्लोअर देन रेट ऑफ, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ R3C प्लस इन प्रोडक्ट, ओके, कि जितने रेट से बन रहा है ये, उससे कहीं फास्ट रेट से ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो ऐसे में जो स्टेप 1 है बच्चों, वही रेट डिटरमिनेटिंग क्या होगा, स्टेप, मींस यहां ट्रांजिशन स्टेट बनी फर्स्ट, फिर यहां से ये आ गया R3C प्लस, ये बन गया इंटरमीडिएट, फिर यहां पर आप देखेंगे न्यूक्लियोफाइल आया, तो फिर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी न्यूक्लियोफाइल की के साथ, और ये हो गई कौन सी बच्चों, TS2, लेकिन ये फास्ट है, ये स्लो है, और फिर ये लास्ट में चेंज हो गया R3NU प्लस एनर्जी। तो यहां पर ये जो है आप देख रहे हैं कि ये नीचे आ गया, इस प्रोडक्ट की एनर्जी से जो है, प्रोडक्ट की एनर्जी आप देखते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी से नीचे आ गई, मींस ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ओके। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि यहां पर जो है ट्रांजिशन स्टेट जो ये थी A2 और E1, इनमें ये ज्यादा है, इसलिए ये एक TS एनर्जी स्टेट, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेट, ओके। तो ऐसी रिएक्शंस जहां पर मल्टी स्टेप्स या 2 स्टेप्स चलते हैं, तो कौन सी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा
स्टेबल है या कहें कि कौन सी ट्रांजिशन हाई एनर्जी स्टेट की है, उसी के बेस पर आपको RDS डिटरमाइन करना है। ओके, तो यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम एक थ्योरी में आते हैं, एक प्रिंसिपल में। ये जो प्रिंसिपल है, ये ट्रांजिशन स्टेट का एक स्ट्रक्चरल रिलेशन रिएक्टेंट के साथ, प्रोडक्ट के साथ या इंटरमीडिएट के साथ, इसके साथ बताता है। मींस ये जो थ्योरी है या ये जो पोस्टुलेट है, ये बताएगा कि जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो स्ट्रक्चरली किसके साथ रिजेम्बलेंस शो करेगी, मींस रिएक्टेंट के साथ, प्रोडक्ट के साथ या इंटरमीडिएट के साथ। इसको बोला जाता है हैमंड पोस्टुलेट। समझ गए बच्चों कि हैमंड पोस्टुलेट गिव्स द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट विद रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट। मतलब इट इज एक्सप्लेन द, ठीक है, रिलेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांजिशन स्टेट विद रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्शन इंटरमीडिएट। समझ गए बच्चों कि एक ऐसा थ्योरी, एक ऐसा पोस्टुलेट जो ये बताता है कि ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है उसका स्ट्रक्चर मेनली किससे मिल रहा होगा, रिएक्टेंट से, रिएक्शन इंटरमीडिएट से या फिर प्रोडक्ट से। तो इसने क्या कहा है कि जो, समझ गए बच्चों कि ये एक ऐसा सिद्धांत है जो ये बताएगा कि जो संक्रमण अवस्था बन रही है वो संरचनात्मक रूप से किसके समान है, अभिकारक के समान है, उत्पाद के समान है या माध्यक के समान है। इसी से रिलेटेड है हैमंड सिद्धांत। इसने ये कहा है कि द ट्रांजिशन स्टेट रिजेम्बलेंस दैट ऑफ द स्ट्रक्चर, मींस दैट ऑफ द स्ट्रक्चर मींस यहां पर किसका आ जाएगा बच्चों, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है या इंटरमीडिएट, विच क्लोजेस्ट टू इट इन फ्री एनर्जी, जो कि फ्री एनर्जी के अनुसार जो किसकी ट्रांजिशन स्टेट के ज्यादा क्लोज होगा। मींस अगर रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट की फ्री एनर्जी में लोअर डिफरेंस है, मिनिमम डिफरेंस है, तो ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट के साथ रिजेम्बलेंस शो करेगा। अगर वो प्रोडक्ट के साथ एनर्जी डिफरेंस कम रखता है तो प्रोडक्ट के साथ सिमिलरिटी शो करेगा, और वो रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है तो या उसके साथ एनर्जी डिफरेंस कम रखता है तो इंटरमीडिएट के साथ सिमिलरिटी शो करेगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से ही बताऊंगा। समझ गए बच्चों कि संक्रमण अवस्था उस संरचना के साथ समानता दर्शाती है जो मुक्त ऊर्जा में इसके निकट होगा। मतलब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट जो भी फ्री एनर्जी में ट्रांजिशन स्टेट के पास होगा, जितना कम डिफरेंस रखेगा एनर्जी डिफरेंस, वो उतना ही स्ट्रक्चरली ट्रांजिशन स्टेट के साथ समानता आएगी उसकी, मतलब उसके जैसा सिमिलरिटी शो करेगा। अब हम आते हैं कि एक्सोथर्मिक, आप देखा होगा कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो रिएक्टेंट है वो ट्रांजिशन स्टेट से एक लिटिल डिफरेंस रखता है एनर्जी का, कम अंतर होता है बच्चों, जबकि प्रोडक्ट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट किससे सिमिलरिटी शो करेगी बच्चों, स्ट्रक्चरली रिएक्टेंट के साथ। ओके, और एक्सोथर्मिक के बाद अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक में जो प्रोडक्ट है और ट्रांजिशन स्टेट उनके बीच का डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस कम होता है देन रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। इसलिए ट्रांजिशन स्टेट उसमें जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो किसके साथ सिमिलरिटी शो करेगी बच्चों, प्रोडक्ट के साथ। और अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो अगर उसके ट्रांजिशन स्टेट के आसपास है एनर्जी में, तो वो ट्रांजिशन स्टेट के साथ जो है ट्रांजिशन स्टेट उस रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ स्ट्रक्चरल रिलेशन रखेगा। ओके, तो यही मैंने लिखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन द ट्रांजिशन स्टेट इज क्लोजर टू द रिएक्टेंट देन टू द प्रोडक्ट इन एनर्जी, therefore transition state structurally resemblance with reactant structure। समझ गए बच्चों कि ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था ऊर्जा के अनुसार अभिकारक के ज्यादा नजदीक होती है, इसलिए इसकी संरचना अभिकारक से समानता दर्शाती है। देखो हम इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं, पहले आप इसे नोट करें।
अब देखो बच्चों, अब हम इनको डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं। ये है सपोज एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ गए ना? ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। R2CHX, सपोज ये है एक D+, ओके। D+ मींस होता है कि ये इसमें R1 और R2 दो अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं H, ये एक ऑप्टिकल एक्टिव रिएक्टेंट है और इसका कॉन्फ़िगरेशन है D+। यहां पर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट की एनर्जी, सॉरी यहां पर ये रिएक्टेंट की ग्राउंड स्टेट एनर्जी है और ये किसकी? डेल्टा HF प्रोडक्ट की है, जबकि यहां पर आप देख रहे हैं ये है डेल्टा HF रिएक्टेंट। तो यहां से यहां का जो एनर्जी डिफरेंस है ये है EA1, और अगर आप ऐसा लें इसके साथ तो ये है EA2। तो आप देख रहे हैं कि EA1, ठीक है, लेस देन EA2। तो यहां जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है और यहां जो रिएक्टेंट है बच्चों, इनके बीच का जो फ्री एनर्जी चेंज है, सपोज EA1, वो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट के EA2 से कहीं ज्यादा कम है, मतलब ये कम है और ये क्या है? ज्यादा। तो अभी आपने देखा हेमंत पोस्टुलेट ये कहता है कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जिसके साथ क्लोज होगी वो उसके साथ रिजेम्बलेंस शो करेगा, मींस स्ट्रक्चरली सिमिलरिटी शो करेगा। तो जो ट्रांजिशन स्टेट है बच्चों वो किसके सिमिलर होगी? स्ट्रक्चरली रिएक्टेंट के। देखो आप कि ये D+ है, तो ये जो स्पीशीज बनेगी हम इसको इस तरह से ले लें कि ये है हमारे पास R1 और R2, तो ये अभी भी यहाँ पर D+ जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन शो करेगी। क्यों? क्योंकि अभी भी x उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में रिएक्टेंट है। फिर आप प्रोडक्ट में आ जाए तो ये D+ रहा होगा, तो ये क्या हो गया? N-। तो अब इसके साथ कोई स्ट्रक्चरली रिलेशन नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर रिलेशन किसके साथ है बच्चों? इसके साथ, रिएक्टेंट का। और यही रीजन है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उनमें रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट एक दूसरे के साथ तो चेंज होते रहेंगे। समझ गए ना बच्चों कि अगर वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये जो है इसके साथ ट्रांजिशन स्टेट, इनके साथ तो इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट के साथ इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड है। ये इसमें चेंज हो सकता है इसमें, लेकिन प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल ट्रांजिशन स्टेट से अलग हो जाता है, तो ये रिवर्सिबल नहीं होगा। तो ये किसमें आता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, मींस यहां पर ये क्लोज इन एनर्जी विद रिएक्टेंट और यहां पर क्लोज इन स्ट्रक्चर विद रिएक्टेंट। समझ गए बच्चों कि यहां पर ऊर्जा में समानता दिख रही है, ऊर्जा में समान है, समानता दिख रही है, तो यहां संरचना में समानता है। तो ध्यान रखें कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसकी ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट के साथ सिमिलरिटी शो करेगी, मींस स्ट्रक्चरल। अब हम आ जाते हैं कि ये है एक्सोथर्मिक की जगह एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखोगे कि जो ट्रांजिशन स्टेट है और प्रोडक्ट है इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस जो है वो रिएक्टेंट के एनर्जी डिफरेंस से कहीं कम है, मींस ये जो EA2 है और ये है EA1, तो आप देख रहे हैं कि EA2 लेस देन EA1, जबकि यहाँ पर EA1 लेस देन EA2। तो ऐसे में ट्रांजिशन स्टेट की जो सिमिलरिटी है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, वो किसके साथ होगी? प्रोडक्ट। अब आप देखिए जैसे ये है रिएक्टेंट, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है बच्चों, तो यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। इस ट्रांजिशन स्टेट में इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का नेचर आ रहा है। ये डबल बॉन्ड नेचर और ये डबल बॉन्ड नेचर एक दूसरे के सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, मींस यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट अपने प्रोडक्ट के साथ सिमिलरिटी शो करती है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ये है रिएक्टेंट, ओके, तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट और यहाँ पर ये क्या हो गया बच्चों? प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट में चेंज हो सकते हैं, बट रिएक्टेंट का जो है ट्रांजिशन स्टेट के साथ कोई सिमिलर रिलेशन नहीं है, ना तो एनर्जी में ना स्ट्रक्चर में। इसलिए ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट में चेंज तो नहीं हो सकती, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट में चेंज हो सकता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो ये पोस्टुलेट ये बताता है कि कौन सी स्टेट किसके साथ सिमिलरिटी शो करेगी। देखो एक हम 2 स्टेप वाली भी लेके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 2 स्टेप रिएक्शन में आप देखोगे कि उसमें एक रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बनता है, लेकिन इंटरमीडिएट की जो एनर्जी है बच्चों
वो प्रोडक्ट से भी कम होती है और एक रिएक्टेंट से। सपोज हमारे पास ये है R3CX, ओके, R3CX ये है हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ओके, और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बाद में Rc प्लस और X माइनस, तो ये क्या बन जाता है, इंटरमीडिएट। इसके बाद इसमें जो है जो भी न्यूक्लियोफाइल या जो भी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है वो है, और ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर और इंटरमीडिएट, यहाँ पर जब ये ध्यान रखें कि प्रोडक्ट बनता है तो इसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट और बनेगी बच्चों न्यूक्लियोफाइल के साथ, और बाद में ये चेंज होगा R3N। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ओके, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये TS1 है बच्चों, और ये क्या है, TS2। इसकी सिमिलरिटी आप देखोगे इसके साथ में इंटरमीडिएट मीन्स अगर आप यहाँ पर ग्राफ में देखें तो ये ऐसे चलता है। तो यहाँ था R3CX प्लस न्यूक्लियोफाइल, यहाँ भी हमें न्यूक्लियोफाइल नहीं है, यहाँ पर R3C पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, या X है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ आ गया R3C प्लस, यहाँ है R3C डैश डैश न्यूक्लियोफाइल, फिर यहाँ पार्शियल चार्ज R3 और तो ये जो डिफरेंस देख रहे हैं आप, समझ गए बच्चों। यहाँ सपोज ये है A, ये है B, ये है C, ये है D और ये है E। ये डिफरेंस देखें और ये डिफरेंस देखें आप, मीन्स R3C डैश पार्शियल और नेगेटिव ये, और R3C पार्शियल और न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चरली, ओके, स्ट्रक्चरली resembles with intermediate means R3C plus। आप देखोगे कि ये और यहाँ पर अगर हम इसके दोनों के बीच की जो स्टेट बनती है बच्चों, आप देखोगे यहाँ दोनों के बीच में ये आप देख रहे हैं, यहाँ कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जबकि ना तो रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट, ऐसी कोई स्टेट नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर ये जो है और ये, तो ये एक ये वाली स्टेट और ये वाली स्टेट, ये क्या है, स्ट्रक्चरली रिजेंबल्स विद R3C प्लस, मतलब ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जो है इसके साथ इसकी सिमिलरिटीज की। तो यहाँ पर और यहाँ पर ध्यान रखें इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, मींस R3C प्लस और ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पर जो है R ये हो गया, यहाँ पर हम ये ले लें कि यहाँ X माइनस रिमूव हो गया, और फिर यहाँ पर ये जो है यहाँ, ठीक है, यहाँ माइनस लिखते हैं, फिर आया न्यूक्लियोफाइल और ये, तो इनके बीच में क्या चलता रहता है बच्चों, एक इक्विलिब्रियम रहता है। तो यहाँ पर ये स्टेट ना तो आप देख रहे हैं रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट के साथ TS1 के साथ, और ना ही ये TS2 के साथ प्रोडक्ट की सिमिलरिटी है, बल्कि इसकी सिमिलरिटी है रिएक्टेंट। तो ऐसे में रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है, इजीली इसमें भी जा सकता है अपने एक इस वाली ट्रांजिशन स्टेट, तो दोनों के बीच में रहता है। तो यही है हैमंड पोस्टुलेट बच्चों, जिसमें ये बोला गया है कि किस रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की और ट्रांजिशन स्टेट की कैसे सिमिलरिटीज़ होंगी एक दूसरे के साथ, कौन एनर्जी में डिफरेंस कम रखता है कौन ज़्यादा। तो सीधा सा इतना सा ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन स्टेट और जिस भी स्पीसीज, मतलब प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट, जिस भी स्पीसीज में एनर्जी का डिफरेंस कम होगा, जो ट्रांजिशन स्टेट है उसी के साथ सिमिलरिटी शो करेगी स्ट्रक्चरल। ओके, अब चाहे वो वन स्टेप रिएक्शन हो, टू स्टेप, वन स्टेप टू स्टेप में तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट से सीधा सिमिलरिटी दिखानी होती है, जबकि टू स्टेप रिएक्शंस में आप देखोगे कि ट्रांजिशन स्टेट मेनली किसके साथ सिमिलरिटी शो करती है बच्चों, रिएक्शन इंटरमीडिएट की। तो यही था हैमंड पोस्टुलेट। ओके, अब हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें हम लेंगे थर्मोडाइनामिकली कंट्रोल रिएक्शन और काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शंस। ओके, तो हम उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू, बाय।